कृष्णा। कैसे हैं स्पिरिचुअल फैमिली? आप बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की खूब कृपा आप पर हो रही होगी। माँ पीताम्बरा की, हनुमत भैया की, शिव शक्ति की खूब कृपा होगी। आज हम जानते हैं आपके लिए ईश्वर के क्या संदेश हैं। माँ बगलामुखी आपके जीवन में कौन सी ऐसी स्थिति है जिससे आपको बाहर निकलने का संदेश दे रही हैं और आपको बाहर निकाल भी रही हैं। आज हम माँ बगलामुखी का संदेश लेंगे आपके लिए कि माँ आज आप पर क्या कृपा कर रही हैं। जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके चैनल के साथ जुड़ रहे हैं और इतने प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं, ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं और मुझे इतना प्रेम दे रहे हैं, मैं सबका दिल से आभार करती हूँ और सबका शुक्राना। सब आगे बढ़ें, शिव शक्ति, हनुमत भैया सब उन पे असीम कृपा बनाए रखें। ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहिए और रीडिंग्स में, कमेंट्स में ईश्वर का शुक्राना करते रहिए ताकि हर रीडिंग आपके जीवन में कोई ना कोई संदेश लेकर आए और वो आपकी जिंदगी में सार्थक हो। तो चलिए जानते हैं माँ बगलामुखी आज हमारी प्यारी स्पिरिचुअल फैमिली को क्या ऐसा संदेश दे रही हैं, क्या ऐसी स्थिति उनको बता रही हैं। उनके जीवन में ऐसी कौन सी स्थिति चल रही है जिससे उनको कैसे बाहर आना है। ऐसा ही संदेश, संकेत आ रहा है माँ का। तो चलिए जानते हैं क्या आने वाला है। आप शफलिंग देखा करें और ईश्वर से प्रे जरूर करा करें जब भी रीडिंग देखनी शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय माँ पीताम्बरा। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय माँ पीताम्बरा। हमारी स्पिरिचुअल फैमिली के लिए आज आपका क्या संदेश है, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपकी हमारी स्पिरिचुअल फैमिली के लिए। माँ हमें बताएं, हमारी स्पिरिचुअल फैमिली को ब्लेसिंग दें माँ। उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय माँ पीताम्बरा। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय माँ पीताम्बरा। चलिए, माँ ने अपने संदेश, संकेत आपको सब दे दिए हैं। संदेश भी दे दिए हैं और आपको ज्ञान भी दे दिया और आपको बता भी दिया और आपकी स्थिति क्या है वो भी आ गई है निकल कर। देखिए बॉटम ऑफ द डेक, देखिए हार्ट ब्रोकन। आप यहाँ से ही हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि इसी स्थिति का शिकार है। देखिए यहाँ पर 2-3 स्थिति निकल कर आएंगी। यहाँ पर हम, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स देखेंगे, सबकी एक ही स्थिति नहीं हो सकती। आपने सिर्फ रीडिंग को ये समझना है कि यहाँ पर आपको संदेश क्या दिया जा रहा है। स्थिति आपकी अपनी अपनी होगी जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है। किसी का दिल टूटा है, किसी को रिश्तों में चोट पहुंची है और कोई ऐसा भी हो सकता है जिसकी लाइफ में हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, वो भी हो सकता है। और दूसरों से चोट खाए, धोखा खाए, ये सब भी यहाँ पर निकल कर आ ही चुका है। कार्ड्स में भी आ गया है और बॉटम ऑफ द डेक ने भी ये चीज़ बता दी है कि यस, आपको दुनिया से बहुत चोट मिली है, रिश्तों से चोट मिली है, लोगों से चोट मिली है, या हेल्थ इश्यू हो सकता है। ये अपने अपने सिनेरियो से देखिएगा, उसके बाद आप रीडिंग में आगे बढ़िएगा। ये है आपका आज की स्थिति, ये आपका प्रेजेंट सिनेरियो हो सकता है। जो भी यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं, जिनको भी माँ ने इस रीडिंग तक पहुंचाया है, उनकी लाइफ में दिल दुखा है, दिल से दुखे हुए हैं वो। ऐसी ही स्थिति है आपकी और वो कैसे है वो आप आगे अपने 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 सिनेरियो से देखिएगा, समझिएगा। देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। दिल तो दुखा ही है, आप हर्ट हैं। आपके जीवन में ऐसे सिनेरियो हुए हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आप दिल से चोट खाए हुए हैं, आपको लोगों ने बहुत हर्ट किया हुआ है, आप लोगों से परेशान हैं। आप तो अपनी जिंदगी में इतने प्यारे और इतने स्पिरिचुअल इंसान हैं, इतने सही इंसान हैं क्योंकि आप अबंडेंट हैं, लेकिन आप दूसरों की वजह से परेशान हैं। दूसरों ने आपको नहीं जीने दे रखा किसी ना किसी वजह से। देखिए पर्सन हो सकते हैं, स्थिति हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप किसी और चीज से परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने इतना कुछ सर्व किया है, आपका कहाँ है, आपको कहाँ प्राप्त हो रहा है। बस यही चीजें आपकी जिंदगी में चल रही हैं। आपको यही यहाँ पर यही निकल कर आया है कि आपको यहाँ पर बहुत चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए नहीं है,
जो रिश्ते आपके लिए नहीं है, कुछ स्थिति हो सकती है आपकी, जानबूझकर आप उस स्थिति में बैठे हो सकते हैं। हो सकता है ईश्वर ने आपको संदेश दिया हो, संकेत दिया हो कि आपको इस स्थिति से बाहर आना है या इस शहर से बाहर जाना है, या जो भी आपकी जिंदगी में दुख तकलीफ किसी के माध्यम से आ रही है, आपको उससे दूर होना है, लेकिन आप हो नहीं रहे। हर्ट हो ही जा रहे हो, हर्ट हो ही जा रहे हो, परेशान हो ही जा रहे हो, लेकिन आप उन चीज़ों से बाहर नहीं आ रहे। लेकिन वो आपको बता रहे हैं, ईश्वर आपको बता रहे हैं कि बाहर तो आना ही पड़ेगा। तभी आप अपनी ज़िंदगी को रूल कर पाएंगे, अपनी ज़िंदगी में एक स्टैंड ले पाएंगे अपने लिए। यहाँ पर देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग, एक नई दिशा में देखना। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो नई दिशा में देख रहे हैं, लेकिन साथ में अपना पास्ट सोचे जा रहे हैं। आपको उस चीज से मूव ऑन करना है, आपको मूव ऑन करना है पास्ट की स्थितियों से, मूव ऑन करना है जिन्होंने आपको सर्व नहीं किया, मूव ऑन करना है उन चीजों से, उन रिश्तों से, उन ऐसी ऊर्जाओं से जो आपके लिए नहीं है, जो आपको सिर्फ दुख देती हैं, परेशान करती हैं। वो इंसान हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें आप जानबूझकर अभी तक स्टक ही हो रखे हैं, नहीं निकल रहे हैं। लेकिन ईश्वर आपको बोल रहे हैं, जहां सोच रहे हो ना वहां एप्लीकेबल कीजिए। जिधर आप सोच रहे हो आपको जरूर संकेत मिल रहे हैं, संदेश मिल रहे हैं ईश्वर के, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है किस दिशा से किधर मूव ऑन करना है, मतलब आप इस स्थिति से कैसे हट सकते हैं, वो आपको बताया जा रहा है। लेकिन आप सिर्फ सोच रहे हैं, देख रहे हैं, और आपको पता भी है कि इधर की तरफ अगर मैं जाऊंगा, ये स्टेप मैं लूंगा तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, मैं इस दुख भरे सिनेरियो से बाहर आ जाऊंगा। लेकिन आप नहीं ले रहे, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि आपको लेना है, वो स्टेप आपको लेना है अपने लिए। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी में खुशियां आपका वेट कर रही हैं। जब आप अपने लिए स्टैंड ले लेंगे, जब आप एक एनर्जी में आ जाएंगे, एक रूल करेंगे, अपनी लाइफ को खुद रूल करने लग जाएंगे, तो आपकी जिंदगी में अबंडेंस तय है। यहाँ पर हमने रिश्तों की बात की है, तो अभी अभी ऐसा ही इंडिकेशन आया है, कोई लव लाइफ के लिए भी देख रहा है, कोई प्यार के लिए भी देख रहा है, कहीं चोट खाए हैं, कहीं रिश्तों में दरार आई है, कुछ भी आया है आपकी जिंदगी में। तो अब आपकी जिंदगी में वो चीजें ठीक होने वाली है, या नया लव आने वाला है, या नया प्यार आने वाला है, या कोई ऐसी सपोर्ट या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपकी उस चीज को फुलफिल करेगा, जो आपको एक नई अबंडेंस देगा। आपके घर परिवार में खुशियां आने वाली हैं, वो तभी आएंगी जब आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। स्टैंड आपको लेना है। हो सकता है किसी की स्थिति ऐसी हो कि घर परिवार में ही आप बहुत दबे दबे रहते हो, सबके लिए करते हो, लेकिन आप दबे दबे रहते हो, अपने आप को प्रूफ नहीं करते, अपनी ऊर्जा लोगों को नहीं बताते कि मैं अगर आपके लिए कर रहा हूं, मैं अगर हर चीज में सक्षम हूं, तो मुझे भी वो वैल्यू चाहिए आपसे। लेकिन आपने ही कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू को कम कर रखा है, आप ही अपने आप को वैल्यूएबल नहीं मानते। लेकिन जिस दिन आप खुद को वैल्यूएबल मानेंगे, जो कि आपको ईश्वर बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं आपको कि आपको खुद को वैल्यूएबल मानना है, आपको खुद की प्योर अपनी खुद की आपको चीजें समझनी है, क्योंकि वो चीजें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, तब तक आपकी जिंदगी में खुशियां कैसे आएंगी, ये बताइए आप। जो भी यहाँ पे व्यूवर्स देख रहे हैं, आपका प्रेजेंट सिनेरियो यहाँ पर साक्षात ईश्वर ने, माँ बगलामुखी ने यहाँ बता दिया है, और माँ ने आपको ये भी बता दिया है, माँ की ऊर्जा है कि आपको ये स्टैंड लेना है, खुद की एक पोजीशन पर बैठना है, खुद की जो आपकी घर में पोजीशन है या रिश्तों में पोजीशन है, जो आप कर रहे हैं, कर तो आप एक क्वीन की तरह रहे हैं, लेकिन आप खुद को समझ नहीं रहे हैं। खुद को समझना है, खुद को वैल्यू करना है आपको, तभी दूसरे आपकी वैल्यू करेंगे, तभी दूसरों में आप वैल्यूएबल बनेंगे, जब आप खुद को वो समझेंगे। आप अपने आप को कम आंक रहे हैं, आप अपने आप को कम आंक रहे हैं। सर्व कर दिया, रिश्ते निभाए, सब कुछ किया आपने, लेकिन आप खुद को वैल्यू करना भूल गए। आप खुद को वैल्यू करनी है, आपको अपने आप को देखना है। ईश्वर आपको बता रहे हैं, ईश्वर का डिवाइन हैंड आपकी तरफ आ रहा है, आपको वो बता रहे हैं कि आपको आगे जिंदगी में क्या करना है, क्या करना है, वो आप सोच भी रहे हैं। कहीं ना कहीं जो भी व्यूवर्स यहाँ पे देख रहे हैं, जिन तक ये रीडिंग पहुंची है, उनके मन में जरूर कोई क्रिएटिव थॉट्स आ रहे हैं कि मुझे अपनी इस सिचुएशन को, इस स्थिति को ऐसे हैंडल करना है तो मेरी जिंदगी अच्छी हो सकती है। तो वो आप डाउट ले रहे हैं,
आप कहीं ना कहीं खुद पे ही डाउट कर रहे हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, जो मैं कर रहा हूँ मैं सही है। लेकिन आपकी भी गलती नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपकी जो स्थिति रही है, आप जिस स्थिति में हैं अभी, जो चोट खाए हैं, देखिए वो किसी भी तरफ से हो सकती है। चाहे हेल्थ इश्यू है, मैंने पहले ही बोला सबकी स्थिति एक नहीं होती। हम यहाँ पर ऊर्जा की बात कर रहे हैं कि ऊर्जा क्या निकल कर आई है। ऊर्जा यही निकल कर आई है, यही माँ ने संदेश दिया है, पीताम्बरा ने, कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल भी हैं। लोगों ने तो किया, लोगों को करने किसने दिया? आपने करने दिया, क्योंकि आपने करा, बहुत करा। आप अच्छे हैं, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप एक आध्यात्मिक पर्सन हैं, आप प्योर सोल हैं, तभी आपने इतना सर्व किया है। लेकिन आप खुद को भूल गए, खुद की वैल्यू नहीं की आपने। जब हम खुद की वैल्यू नहीं करते तो दूसरा हमारी वैल्यू नहीं कर सकता। आपको ही अपनी वैल्यू बतानी है। यहाँ पर यही बताया जा रहा है, आपको जो सिचुएशन चल रही है उससे बाहर निकलना है, उसके लिए आगे के लिए आपको स्टेप लेना है। सोचते नहीं रहना है, सोचना ही नहीं है, एप्लीकेबल भी करना है। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी ग्रोथ है। जो भी आप सोच रहे हो ना अपनी स्थिति से बाहर आने के लिए, चाहे वो नई जॉब है, चाहे एक नया करियर है, चाहे पैसों की दिक्कत है, चाहे रिश्तों में दिक्कत है, चाहे शहर चेंज करना है, कुछ भी, सबका कुछ सिनेरियो हो सकता है। तो हेल्थ इशू, देखिए हेल्थ इशू नहीं भूल सकते हम। कोई हेल्थ इशू है ऐसा जिससे आप एक ही इलाज के पीछे लगे हैं, लेकिन आपके सामने एक दूसरा इलाज भी है, शायद आप उसको नहीं देख रहे। ये भी अभी अभी माँ ने संकेत दे दिया है। हो सकता है किसी के लिए हो, ये सोचना नहीं है। हो सकता है कि ऐसी ऊर्जा भी अभी आ रही है कि हो सकता है जो आपकी जिंदगी में बदलाव आना है वो कहीं ना कहीं दूर जाकर आना है, ऐसा भी संकेत है। क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप कहीं दूर जाकर भी आपकी लाइफ में, जैसे होता है ना कि हमने कोई शहर चेंज करना है, या कोई बिजनेस है ऐसा, या कोई रिश्ते हैं ऐसे, है ना, जिनको हम खामखा हम उसमें फंसे हुए हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे। कोई सोशल नेटवर्किंग के जरिए आप कुछ आगे करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपको यस है कि आप उस चीज में आगे बढ़िए। आगे बढ़ना है, ये दोनों ही एनर्जी हैं। देखिए इस स्थिति से आपको बाहर आना है। एक बार फिर मैं आपको बता रही हूँ, ये स्थिति आपकी है, चाहे किसी भी सिनेरियो में है, ये स्थिति में आप बने हुए हैं। ये अभी आप सोच रहे हैं, ये अभी आप परेशान हैं, ये अभी आप टूट चुके हैं अंदर से, लेकिन दूसरों को नहीं दिखा रहे हैं। दूसरों के लिए आप स्ट्रांग खड़े हैं, दूसरों के लिए तो आप बैठे हैं सब कप्स लेकर, प्यार मोहब्बत अबंडेंस लेकर बांटने के लिए, लेकिन खुद आप हर्ट हैं। क्योंकि अब आपकी अवेकनिंग है, अब आपको ईश्वर ज्ञान दे रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूँ, मैं तुम्हें बाहर निकलने के लिए कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन तुम समझ नहीं रहे। यस, आपको समझना है, आप बहुत प्योर सोल हैं, आपको समझना है कि आपको अब क्या करना है। देखिए सबसे पहले हम धरती पर खुद को लेकर आए हैं, खुद की सोल के साथ हम आए हैं, तो जस्टिस भी हमें खुद की सोल के साथ ही करना है। ये देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में तो आपको आना ही है, ईश्वर आपको लाएंगे ही। अगर आप नहीं भी मानेंगे ना, अभी भी आप ऐसे ही सर्व करते रहेंगे, इस स्थिति से बाहर नहीं आएंगे, तो आपको पता है ईश्वर, डिवाइन, मम्मा, ये शक्तियां फिर हमें खुद जब हमारी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाती हैं, तो वो लाती ही हैं। लेकिन इस रीडिंग के माध्यम से आपको ये ज्ञान, ये चीजें शायद पहले मिल रही हैं आपको, कि समझ जाइए और अपने लिए स्टेप ले लीजिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, खुद के लिए खुद की वैल्यू पहले कीजिए। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए यही दर्शा रहा है कि आपको इस एनर्जी में आना है, आपको खुद की प्योरिटी को समझना है। आप बहुत प्यारे इंसान हैं, खुद को नीचा समझना, खुद को कम समझना पहले तो बंद कर दीजिए। यहाँ पर बहुत सी ऐसी एनर्जी माइंड में आ रही है, ऐसी ऊर्जा मम्मा दे रही हैं, बता रही हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद को ही करते रहते हैं, अच्छा इसने मुझे नहीं किया तो मुझ में ही कमी है। मैंने आपने जो किया है ना, देखिए आपने जो किया है, आपकी नजर उस पर है ही नहीं, क्योंकि आप समझते हैं कि मैंने कम किया है, मैंने सर्व शायद कम किया है, तभी मुझे कहीं ना कहीं मैं कम पड़ गया हूं, तभी मेरे को ऐसी सिचुएशन मिली है। नहीं, आपने कम नहीं किया है, आपने बहुत किया है। वो उनका अनलकी है, वो जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे।
जिस दिन आपने अपनी वैल्यू कर ली ना, उनको तो ईश्वर खुद ही बता देंगे कि आप क्या चीज़ हो। क्योंकि आप इस एनर्जी में जब आ जाओगे, आप अपनी वैल्यू ही कर लोगे, तो फिर तो कहते हैं ना कि जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी इंसान का, तो वो तो ऐसा उसका ऑरा हो जाता है कि दुनिया में खुद ही दिखने लग जाता है, तो वही दिखेगा आपका। लेकिन आपको उसके लिए स्टेप लेना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको मूव ऑन करना है इन सिचुएशन से, किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से, किसी जगह से, किसी जॉब से, किसी अंदर के भय से। अब देखिए मम्मा बार बार बता रही हैं, जो जो बता रही हैं, जो जो मेरे मन में ला रही हैं, मैं आपको कह रही हूँ। हो सकता है खामखा का इल्यूजन लेकर कोई बैठा हो कि मैं अगर ये करूंगा वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होता। जब ईश्वर बैठा है आपके साथ, आप अपने साथ अन्याय कैसे होने दे सकते हैं? आपको अपने साथ अन्याय नहीं करना है, नहीं करना है। आपको आगे बढ़ना है, आपको अपनी वैल्यू करनी है जी। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, खुद के साथ जस्टिस कीजिए। और जो थॉट्स आपको मिल रहे हैं, जो ईश्वर आपको ज्ञान दे रहे हैं, कोई सिचुएशन दिखा रहे हैं, कोई ड्रीम में दिखा रहे हैं, किसी पर्सन के माध्यम से दिखा रहे हैं, या आपके सामने दिखा रहे हैं, तो आपको उसकी तरफ बढ़ना है। क्यों बढ़ना है? क्योंकि आपकी जिंदगी में खुशियां वेट कर रही हैं। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ रही है। इतना प्यारा ब्लेसिंग कार्ड आपके जीवन में आपका वेट कर रहा है। ये इतनी प्यारी ऊर्जा आपकी लाइफ में आने के लिए वेट कर रही है, और आप उसको आने नहीं दे रहे। ये बैठे हैं आप, देख रहे हैं आप ये बैठे हैं, इतने सैड होकर बैठे हैं। लेकिन जो ईश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, जो ईश्वर आपको प्यार दे रहे हैं, जो ईश्वर आपकी जिंदगी में खुशियां देने का काम करने वाले हैं, वो कप लेकर खड़े हैं, अपना आपको बता रहे हैं कि तुम इस कप को रिसीव करो तो तुम्हारी जिंदगी में ये है, ये देने वाला हूँ। चाहे पारिवारिक सुख है, शादी का सुख है, लव लाइफ का सुख है, ग्रोथ का सुख है, किसी भी चीज का सुख है, मैं तो वो तुम्हें देने के लिए खड़ा हूँ। पर तुम्हें पहले खुद की कीमत पहचाननी है, और जो तुम्हें मैं संदेश दे रहा हूँ, संकेत दे रहा हूँ, वो तुमको समझने हैं। और इस ऊर्जा से बाहर आकर मेरा प्यार का, मेरी ब्लेसिंग का कप तुमको रिसीव करना है। तभी ये खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं। तो मम्मा ने मैं हो सकता है जल्दी बोलती हूँ, सो प्लीज़ इस चीज़ को मत, क्योंकि मैं जहाँ यहाँ पर जब रीडिंग होती है, तो जितनी ऊर्जा अंदर आती जाती है, संदेश आता जाता है, तो वो निकलता जाता है। तो उसके बाद मैं भी तभी सांस लेती हूँ जब वो ऊर्जा होता है कि हाँ बस अब संदेश हो गया मम्मा का, तो उसके बाद ही होता है। तो अगर किसी को लगे कि मैं इतना फास्ट जल्दी जल्दी बोलती हूँ, तो वो सब देखिए वो वही बुलवाते हैं। तो तभी हम ऐसे एनर्जी जो इतनी आती है ना, तो वो हम ऐसे बोलते हैं। मैं नहीं, बहुत सारे इंट्यूटिव रीडर्स हैं जो इंट्यूशन के माध्यम से रीडिंग करते हैं, तो वो ऐसा ही होता है, वो हमारे बस में नहीं होता। तो मम्मा की ब्लेसिंग, आई होप मैंने जितनी मम्मा की प्यारी सी गाइडेंस आपके लिए संदेश आया है, मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ, आपको बता पाई हूँ। क्योंकि जितनी एनर्जी मम्मा ने मुझे समझाई, जो ऊर्जा मम्मा ने यहाँ पर दी आपके लिए बताने के लिए, जितना संदेश मम्मा ने आपको बताने के लिए कहा, मैं उसमें खरी उतरी होंगी। मम्मा का माध्यम हूँ मैं कुछ नहीं हूँ। सो मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ इस ऊर्जा से बाहर आइए, माँ के संदेश को समझिए। ईश्वर हमें किसी न किसी रूप में रहकर ही हमें गाइड करता है, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन ऐसे हों जो आपको गाइड कर रहे हों, या फिर ये रीडिंग जो यहाँ तक जो भी पहुँचेंगे, रीडिंग भी ईश्वर की दी हुई माध्यम है। तो तभी आप तक पहुंचती है जब आपके लिए इसमें उनका कोई संदेश होता है। तो यहाँ पर आप हमें मत समझिए, आप समझिए आपको ईश्वर ही गाइड करने आए हैं, उन्होंने हमारे माध्यम से आपको संदेश दिया है। तो प्लीज़ आप अपनी एनर्जी को समझिए, खुद की एनर्जी को सेव कीजिए, खुद को प्यार कीजिए, खुद की वैल्यू कीजिए, और ईश्वर के इस प्यारे से संदेश को अपने लिए क्लेम कीजिएगा। शुक्राना ज़रूर किया करें। बहुत सारे व्यूज़ होते हैं चैनल पर, वो बहुत अच्छी बात है, लोग देखते हैं, लेकिन आप शुक्राना भी करा करें। शुक्राना करने से आपको ईश्वर की ब्लेसिंग ही मिलेगी, ईश्वर से प्यार ही मिलेगा, ईश्वर आपको ब्लेस ही करेंगे। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शुक्राना ज़रूर कर लिया करें, और चैनल के साथ जुड़े रहें, और लोगों को भी जोड़ें। और अपनी रीडिंग के लिए आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। खुश रहिए, हैप्पी रहिए। जय माँ पीताम्बरा।